आपको क्या करना है, जो भी ब्राउज़र आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं, उसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। दोस्तों, जैसे आपने पहले इसको सर्च किया था, जैसे आपने पासपोर्ट को अप्लाई किया था, सेम वही प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है, जो पासपोर्ट सेवा वाली जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस पर आपको चले जाना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से आप पासपोर्ट सेवा की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर विज़िट कर जाएँगे। अब क्योंकि आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आपने ऑलरेडी यहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन कर लेना है अपनी लॉगिन आईडी के द्वारा। जो आपने अपनी लॉगिन आईडी बनाई थी, कुछ इस प्रकार से आपको मेंशन कर देनी है। मेंशन करने के बाद में अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अब आपसे आपका जो पासवर्ड है, जो आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया था लास्ट टाइम, वो सेम यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इन केस आप भूल जाते हैं तो यहाँ पर हैविंग ट्रबल लॉगिन का ऑप्शन भी है, यानी कि आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। बट हमें अपना पासवर्ड याद है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड मेंशन कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड है, वो भी यहाँ पर मेंशन कर देना है कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सभी अपनी डिटेल्स फिल कर दी हैं। फिल करने के बाद में अब आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपका जो अकाउंट था पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर, वह ओपन होकर के आ जाएगा। वहां पर आप लॉगिन हो जाएंगे। अब क्योंकि आपने पहले से ही अपने फॉर्म को फिल किया हुआ है, तो दोबारा से उस कंप्लीट फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ री अपॉइंटमेंट लेनी है, दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी है। अपना जो अपॉइंटमेंट थी उसको हमें रीशेड्यूल करना है, तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा हमारी जो एप्लीकेशन है उसको। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशंस, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं इस पोर्टल पर, वो आपको यहाँ पर शो करने लगेंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशंस यहाँ पर दी हुई हैं, अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पर मल्टीपल आएगी। अगर कोई एक एप्लीकेशन ही आपने यहाँ पर दी हुई है, अप्लाई किया हुआ है जिसके लिए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन शो करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशंस अब आपके सामने शो कर रही हैं, इनमें से आपको सिलेक्शन कर लेना है। अगर मल्टीपल हैं, तो मल्टीपल में से जिस एप्लीकेशन को आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करना है। अदरवाइज हमारे पास में यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन है, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है इस सर्कल पर टिक करके। जैसे आप इसको टिक करते हैं, टिक करने के बाद में अब आपके सामने आपकी एप्लीकेशन से रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और ओपन होकर के आ जाते हैं, जैसा कि व्यू एंड प्रिंट सबमिट फॉर्म है। आप अगर फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, रिप्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो अपलोड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। कोई एनओसी वगैरह है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। लेकिन हमें अभी क्या नाम है, अपना जो अपॉइंटमेंट है उसको रीशेड्यूल करना है, तो हमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट वाला, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पर नीचे ओपन होकर के आ जाएंगे। जैसा कि पहला है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, दूसरा है ट्रैक पेमेंट स्टेटस, तीसरा है अपॉइंटमेंट हिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं आपको पहले यहाँ पर अपॉइंटमेंट हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि पहले मैंने कब अपॉइंटमेंट ली थी और उस टाइम पर मैं पहुंच नहीं पाया किसी कारण से, मुझे इसलिए अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करना पड़ रहा है। तो पहले अपॉइंटमेंट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में देखिए, जो मैंने लास्ट टाइम अपॉइंटमेंट ली थी, जो डेट मैंने ली थी, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। कौन सा पासपोर्ट सेवा केंद्र था, क्या लोकेशन थी, डेट कौन सी थी, अपॉइंटमेंट आईडी, स्टेटस, रिपोर्टिंग टाइम, एवरीथिंग आपके सामने ये ओपन होकर के दिखा देगा। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने अपॉइंटमेंट कब ली थी, और अभी मैं सेकेंड टाइम दोस्तों मैं अपना अपॉइंटमेंट लेने जा रहा हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको दो बार मौका दिया जाता है अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करने का, सेम पेमेंट में। यानी कि जो 1500 आपने पहले लास्ट टाइम दिया था, वो आपको अभी दूसरी बार नहीं देना है।
हाँ, अगर इसके बाद भी अगर आप इसको रीशेड्यूल करते हैं तो हो सकता है आपको जो फी है 1500 की वो पे करनी पड़ जाए। बट अभी हमारा सेकंड चांस है, तो सेकंड चांस में हमें कोई भी पेमेंट नहीं देनी है। तो हमें दोबारा से बैक आ जाना है, दोबारा से उसी पोर्टल पर आ जाना है। अब हमें क्या करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब आपको दिखा रहा है यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट। आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अभी तक ये बता रहा है कि हमने अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं ली है, तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहां पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि आपने पहले भी किया होगा। सेम प्रोसेस है दोस्तों, बस यहां पर आपको पेमेंट नहीं करनी है। पहले लास्ट टाइम आपने पेमेंट की थी, अभी आपको पेमेंट नहीं करनी है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि कौन से पासपोर्ट सेवा केंद्र में आप अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं फिर से। अब दोस्तों अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले आप यहां पर देख लें कि कौन से पासपोर्ट सेवा केंद्र में कौन सी सबसे नजदीक वाली डेट में बुकिंग हो रही है, आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो यहाँ पर अवेलेबल का ऑप्शन दिख रहा है, तो जो भी आपकी नियर बाय डेट आ रही है, जिस भी पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो भी आपके नियर बाय में है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। जैसे हमने यहाँ पर अपना जो नियर बाय का पासपोर्ट सेवा केंद्र है, जहां पर हमें जाना होगा अपनी अपॉइंटमेंट लेकर के पासपोर्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें कैप्चा कोड फिल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आपके सामने आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन दिखा रहा है। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक चीज और दिखा रहा है कि जो आपने डेट सेलेक्ट की है, अगर उसके अलावा भी आप कोई और डेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपको सही लगता है कि हाँ जो डेट मैंने ली है वो परफेक्ट है, मुझे और कोई डेट लेने की जरूरत नहीं है, सबसे नियर बाय यही है, सबसे अर्लीस्ट यही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए, अब आपकी जो अपॉइंटमेंट है जिसको आप रीशेड्यूल करना चाहते थे, वो यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया है उसका। आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक्ड हो चुकी है, जिस डेट के लिए आपने की है, जिस डेट को आपने सेलेक्ट किया है। अब आपको क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन और आ रहा है, गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस, कि अगर आप अपॉइंटमेंट एसएमएस आपके अपने मोबाइल पर चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए चार्जेस होते हैं कुछ 50 रुपए के आसपास में, वो आपको लगते हैं। अभी आपको क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ये कुछ कंफर्मेशन मांगेगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, अब आपकी जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है, आपकी जो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है, वो आपके सामने जनरेट होकर के आ जाएगी। इसका आपको प्रिंट ले लेना है और प्रिंट लेने के बाद में जो डेट आपने फाइनल की है, जिस डेट को आपको अपॉइंटमेंट मिली है, उस डेट को आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। अगर आपको